नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं पटवारी 2020 का टॉपिक अपना एनालॉजी और रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सादृश्यता। इसको एनालॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, कुछ बुक में एनालॉजी टेस्ट भी लिखा होता है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्य मतलब क्या होगा, समानता। सादृश्य मतलब क्या होता है, समानता। तो इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, अपने को किसी एक चीज़ में क्या चीज़ दिया, वो रिलेशन दिया होगा और वो जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन के आधार पर अपने को एक वर्ड दिया जाएगा, उसका दूसरे के साथ क्या संबंध है, किसके साथ संबंध है, वो अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके दो प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज आ सकती है। देखो, एक इस प्रकार आ सकती है। देखो, पहला बताया कोई भी उपकरण है और उस उपकरण के द्वारा क्या मापा जाता है, उसके बीच में एक संबंध बना के अपने क्या दिया जा सकता है, उपकरण और उसके द्वारा क्या मेजरमेंट या क्या मापा जाता है। वो देखो, एमीटर अनुपात विद्युत धारा, समानुपात वोल्टमीटर, फिर अनुपात, फिर खालिस्तान। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहले एमीटर अनुपात क्या किया हुआ है, विद्युत धारा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एमीटर के द्वारा विद्युत मापी जाती है। समानुपात मतलब ये जो संबंध है, यही संबंध वोल्टमीटर का किसके साथ है। जिस प्रकार से एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, तो वोल्टमीटर के साथ या वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, विभवांतर। इस प्रकार से अपने क्या संबंध ज्ञात करना, अपने को विभवांतर मापा जाता है। तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। या क्वेश्चन के लिए ऐसे आ सकती है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार ऑडियोमीटर का संबंध गति से है, क्या है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा लिख दी। ऑडियोमीटर का संबंध की क्या है, गति से है, वही संबंध थर्मामीटर का किससे है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडियोमीटर से क्या मापी जाती है, गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है, ऑडियोमीटर के द्वारा गति मापी जाती है। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वो अपने को अपना आंसर होगा, अपने उदाहरण। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। इस प्रकार से सादृश्यता में दो प्रकार की लैंग्वेज आ सकती है। तो अपना थर्मामीटर क्या हो जाता है, तापमान होता है। दूसरी बात स्केल, लंबाई, मतलब स्केल से क्या मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। तो रेन गेज से क्या मापी जाती है, रेन गेज क्या होता है, वर्षा गेज में मापी। तो इस हिंदी में क्या बोलते हैं, रेन गेज को वर्षा मापी बोलते हैं। तो वर्षा मापी से क्या मापी जाती है, वर्षा मापी जाती है। ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद देखो सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई भी उपकरण है, वो दिया जाएगा, उसका उससे क्या मापा जाता है, वो दिया जाएगा, उसके साथ में अपने कोई दूसरा उपकरण होगा, उसका बताना है अपने कि उससे क्या मापा जाता है। अब देखो भाई, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने क्या हो जाए, अपने जो बेसिक नॉलेज है वो अपने क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके आधार पे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। दूसरा क्या होगा, मात्रा और लंबाई। तो ये जो लंबाई है, इसके अपने को क्या बतानी है, इकाई बतानी है। इसमें वही संबंध होगा कि इसका दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, दाब की इकाई पास्कल। दाब को किस में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। जिस प्रकार दाब को पास्कल में मापा जाता है, तो भार को किस में मापा जाता है, भार की इकाई किलोग्राम। भार की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। तापमान, तापमान किस में मापा जाता है, तापमान डिग्री में मापा जाता है। अपन बोलते हैं ना 45 डिग्री, 43 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री। इस प्रकार से कोण, कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। जैसे ये बोल सकते हैं मात्रा और उसकी इकाई, ये भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध किस में मापा जाता है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। विद्युत शक्ति वाट में मापी जाती है। तो इस प्रकार से ये उसने जो मात्रा और उसकी इकाई है या जो लंबाई है, उसके आधार उनमें जो संबंध है वो भी क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं अपने इतने, इसके अलावा भी बहुत सारी इकाइयाँ होती है, लेकिन अपने को क्या समझना है वो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखो तीसरा टाइप का अध्ययन और विषय।
मतलब किसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, मतलब किसका अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन का जो विषय है उसको अपन क्या बोलेंगे। देखो वायरस, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में जीव जंतु, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी में रक्त ब्लड का अध्ययन करते हैं अपन। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में अपन जीव का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सभी को पता है, भविष्य जो भविष्यवाणी करता है वो क्या एस्ट्रोलॉजर होता है, और एस्ट्रोलॉजर का स्टडी होता है अध्ययन, उसको क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इस प्रकार से अपना क्या हो गया अध्ययन, किस अध्ययन में किस विषय का अपन पढ़ते हैं, किस विषय को पढ़ते हैं वो अपना क्या होगा उसके उनमें संबंध है, वो भी क्या हो सकता है सादृश्यता परीक्षण में पूछा जा सकता है। और देखो अपन पढ़ते हैं चौथा प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है, उपकरण एवं उनके उपयोग। कौन सा उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसका अपन क्या यूज करते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, उन उपकरण और उसके उपयोग में क्या संबंध है, उसके आधार पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सुई, सुई का क्या काम होता है, सिलाई करना। पेंचकस, पेंचकस का क्या काम होता है, पेच कसना, क्या काम होता है, पेंच कसना। चौक, चौक का क्या क्या काम होता है, लिखना, चौक से लिखते हैं। उसके बाद कैंची, कैंची का क्या काम होता है, कैंची काटने के काम आती है तो काटना। दूरबीन, दूरबीन से क्या करते हैं, देखते हैं तो देखना। छुरी, छुरी का भी क्या काम होता है, काटने का काम होता है, काटना। रबड़, रबड़ क्या होता है, गलत लिख देते हैं, रबड़ से क्या करते हैं, मिटाते हैं, मिटाना। और क्या हो गया, और रबड़ जैसे अपन नोट के अंदर डालते हैं कोई भी चीज़ यदि अलग अलग है उसको अपन बांध देते हैं, बांधने के लिए भी क्या किया जाता है, रबड़ का उपयोग भी किया जाता है, तो अपन इसको बांधने में भी उपयोग करते हैं रबड़ का। वो डिपेंड करता है कि रबड़ कौन सा अपना इरेजर मिटाने वाला है या जो राउंड वाला है जिसको अपन नोट वगैरह या पेपर वगैरह के अंदर डालते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है, क्या होगा कि उपकरण और उनके उपयोग में संबंध बता के भी सादृश्य हम क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो अपना नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। देखो व्यक्तिगत कार्य, कोई व्यक्ति है उसका जो फिक्स कार्य होता है, मतलब वो व्यक्ति वही काम करता है, तो उस कार्य से संबंधित उपकरण है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति विशेष है उसका कोई खास क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण होता है जिसका वो यूज करता है, तो वो उनके बीच में अपने संबंध हो सकता है। देखो लेखक, लेखक क्या काम में लेता है, कलम काम में लेता है। डॉक्टर, डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्टेथोस्कोप, क्या होते हैं, स्टेथोस्कोप। उनका ये जो फिक्स होता है, इनसे इनकी क्या होती है पहचान होती है। ऐसे उपकरण, नाई, नाई क्या काम में लेता है, कैंची काम में लेता है। किसान, किसान क्या काम में लेता है, हल काम में लेता है किसान। लकड़हारा, लकड़हारा, लकड़हारा क्या लेता है, कुल्हाड़ी काम में लेता है, तो लकड़ी काटता है उसको वो कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है। सैनिक, सैनिक का उपकरण या औजार क्या होता है, बंदूक। सैनिक हमेशा क्या काम में लेता है, बंदूक। सैनिक की पहचान किससे होती है, बंदूक से होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक एवं उनके उत्पाद। ये कोई व्यक्ति है वो क्या उत्पन्न करता है या उसके द्वारा क्या उत्पाद बनाया जाता है, वो उसका क्या हो गया उत्पादन हो गया, जो बनाता है वो उत्पादक हो गया। तो अब देखो कौन व्यक्ति है वो क्या बनाता है, उसके मध्य जो संबंध है वो अपने बताना। देखो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब जो आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, जो डिज़ाइन वगैरह बनाता है, विशेषकर मकानों में जो डिज़ाइन बनाता है, जो नक्शा बनाता है मकानों का, वो क्या कहलाता है, आर्किटेक्ट कहलाता है। तो आर्किटेक्ट का काम क्या होगा, डिज़ाइन बनाना, वो किसकी, मकान की डिज़ाइन बनाना। कोई बिल्डिंग बनाते हैं, स्वर्णकार, स्वर्णकार में सुनार, सुनार क्या काम करता है, आभूषण तैयार करता है या आभूषण बनाता है, आभूषण बनाना या तैयार करना। कवि, कवि क्या लिखता है, कवि के द्वारा कविता लिखी जाती है। उसके बाद चर्मकार, चर्मकार क्या करता है, जूते बनाता है, जूता, जूता बनाता है चर्मकार का चमड़े के। लेखक,
लेखक क्या लिखता है? लेख लिखता है। अध्यापक क्या करता है? अध्यापन करवाता है। अध्यापक क्या करता है? अध्यापन करवाता है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके मध्य संबंध को भी सादृश्यता में पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है अपना व्यक्ति और उनका कार्यस्थल। कोई भी व्यक्ति है वो किस स्थान पे काम करता है उनके बीच में संबंध को भी इसमें पूछा जा सकता है। देखो किसान कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। शिक्षक विद्यालय या स्कूल लिख सकते हैं अपन, विद्यालय। शिक्षक कहाँ काम करता है? कहाँ अध्ययन करवाता है? विद्यालय में करवाता है। ब्यूटिशियन कहाँ काम कर ब्यूटिशियन का काम कहाँ होता है? पार्लर में होता है। मैकेनिक गैराज में काम करता है। अंपायर कहाँ काम करता है? अंपायर कहाँ होता है? पिच पर होता है। अंपायर पिच पे खड़ा होता है। पिच पे जो भी एक्टिविटी होती है उसका निर्णय कौन देता है? अंपायर देता है। वकील कहाँ काम करता है? कोर्ट में काम करता है। और लास्ट में क्या है? इंजीनियर कहाँ काम करता है? इंजीनियर साइट पे काम करता है, जहाँ उसका काम क्या होता है? निर्माणाधीन होता है। उस साइड पे क्या करता है? इंजीनियर काम करता है। देखो नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन अपना शब्द युग्म, शब्दों का ऐसा युग्म, ऐसी शब्द जिनका कि आपस में क्या होता है? संबंध होता है, उनके साथ वो चीज़ काम में आती है। या किसी में एक शब्द बोलते हैं दूसरा शब्द का ऑटोमेटिक उनके पीछे बोला जाता है, वो क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे जूता, तो जूता के साथ में क्या काम आता है? मोजा। शर्ट के साथ में पैंट। प्रश्न का क्या आता है? उत्तर। एक का संबंध दूसरे से ऑटोमेटिक होता है। ताला चाबी। साड़ी साथ में क्या काम आता है? ब्लाउज। घोड़ा गाड़ी। पेंसिल इरेजर, पेंसिल का काम लिखने का होता है, इरेजर का काम मिटाने का हो गया। कप प्लेट, कप का प्लेट के साथ में संबंध होता है। ये सभी क्या होते हैं? शब्द युग्म होते हैं। तो इनका क्या होता है? शब्दों का जोड़ा फिक्स होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान, कौन सा खेल किस स्थान पे खेला जाता है उनका संबंध बना के भी क्या हो सकता है? सादृश्यता में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? पिच पर खेली जाती है। उसका टेनिस कहाँ खेली जाती है? कोर्ट में खेली जाती है। कोर्ट में टेनिस खेली जाती है। हॉकी हमेशा पूरे मैदान पे खेली जाती है। हॉकी जब खेलते हैं तो पूरा मैदान काम में लेते हैं। बॉक्सिंग हमेशा रिंग के अंदर होती है। व्यायाम हमेशा व्यायामशाला में होता है। और लास्ट अपना रेस कहाँ होती है? रेसिंग हमेशा रेसिंग ट्रैक पे होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। रेसिंग हमेशा रेसिंग ट्रैक पे होती है। इस प्रकार से कोई भी खेल है वो किस स्थान में खेले जाते हैं उनके मध्य संबंध को भी सादृश्यता में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद और उनका कच्चा माल। कोई भी अपन मटेरियल बनाते हैं तो उसमें कच्चा माल क्या अपन काम में लेते हैं, उनके बीच में संबंध वो अपने को पूछा जा सकता है। शराब किससे बनाई जाती है? अंगूर से बनाई जाती है। तो जो शराब है उसका कच्चा माल क्या हो गया? अंगूर हो गया। जब अंगूर लेके आएंगे उससे अपन क्या बना लेंगे? शराब बना लेंगे। जूता किससे बनाया जाता है? चमड़ा से बनाया जाता है। जूता चमड़ा से बनाया जाता है। चीनी गन्ना से बनाई जाती है। ऊन भेड़ से बनाई जाती है। भेड़ का जो बाल होता है, यदि ऊँट ऑप्शन में होता है तो ऊँट भी कर सकते हैं। क्या होता है? यदि ऑप्शन में भेड़ है तो भेड़ कर देंगे, ऊँट है तो ऊँट कर देंगे। क्यों? ऊँट की जो बाल होती है उससे भी ऊन बनाई जाती है, भेड़ के बाल से भी ऊन बनाई जाती है। रबड़ किससे बनाया जाता है? लेटेक्स नामक पेड़ होता है उससे बनाया जाता है, तो लेटेक्स। तो रबड़ का कच्चा माल क्या हो गया? लेटेक्स हो गया। फर्नीचर लकड़ी का बनाया जाता है तो कच्चा माल क्या हो गया? लकड़ी हो गया। फिर
किताब, किताब कागज़ से बनाई जाती है और कागज़ लुगदी से बनाया जाता है। कोई भी पेड़ होता है उसकी लुगदी बनाई जाती है, लुगदी से फिर कागज़ बनाया जाता है, कागज़ से फिर किताब बना ली जाती है। तो इस प्रकार से ये कोई भी उत्पाद बनाते हैं उनमें कच्चा माल क्या काम रहते हैं उनके बीच में संबंध को पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। कोई भी वस्तु होता है उनका मुख्य भाग क्या होता है, मतलब जिसका उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंस होता है। घड़ी, घड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, सुई होती है, जिसके द्वारा हमें क्या होता है समय का पता चलता है, सुई। साइकिल, साइकिल में क्या होता है पेडल होता है। पंखा, पंखा में क्या होते हैं पंख, जिसके द्वारा हमें हवा मिलती है वो जो चलते हैं, तो पंखा में पंख हो गई, जिसको अपन ताड़ियाँ बोलते हैं। कक्षा, कक्षा में विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, विद्यार्थी नहीं होंगे तो उसमें ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, टेबल सब क्या है बेकार है। पेन, पेन में निब सही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए निब। जब तक पेन की निब सही नहीं होगी तो वो क्या है किसी काम का नहीं, भले उसमें कितनी भी सही हो। वृत्त, वृत्त का क्या होता है चाप। किताब, किताब में क्या होते हैं अध्याय। इस प्रकार से क्या इनमें संबंध है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन लैंगिक संबंध। लिंग, लिंग क्या आधार पे उनको, लिंग का क्या अपोजिट वो अपने को बताना। देखो भतीजा, भतीजा का लैंगिक संबंध किसी भतीजी, भतीजी, भतीजा उल्टा भतीजी। शेर का शेरनी। सन्यासी, सन्यासिनी, सन्यासिनी, सन्यासी का। घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी। शासक, शासिका। बछड़ा, बछड़ा का बछिया। सम्राट, साम्राज्ञी, सम्राट का क्या होता है साम्राज्य होता है। इसलिए जो लिंग होता है उनका अपोजिट भी क्या है पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतु और उनके बच्चे का संबंध। मतलब कोई भी जंतु होता है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, या कोई बच्चा दिया हो तो किसका बच्चा, इस प्रकार से चूजा। चूजा किसका होता है मुर्गी का होता है, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको फिर क्या बोलते हैं चूजा बोलते हैं। पिल्ला, पिल्ला किसका होता है कुत्ते का होता है, तो कुत्ता हो गया कुत्ते का पिल्ला। इल्ली, इल्ली का मतलब तितली का जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन इल्ली बोलते हैं। फिर देखो बछड़ा, बछड़ा किसका होता है गाय का होता है। मेमना भेड़ का भी होता है, भेड़ के बच्चे को भी मेमना बोलते हैं। तो बकरी होती है उसके बच्चे को भी क्या बोलते हैं अपन मेमना बोलते हैं। बिलोटे, बिलोटे किसको बोलते हैं बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको भी क्या बोलते हैं बिलोटे बोलते हैं, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई भी वस्तु और जानवर है वो जहाँ पे रहते हैं या किसी वस्तु को जिस स्थान पर रखते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, इससे उनके मध्य संबंध को भी क्या है पूछा जा सकता है। देखो चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है घोंसला में रहती है चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है घोंसला। मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ रहती है छत्ते में रहती है, मधुमक्खी का क्या होता है छत्ता होता है छत्ता। कार, कार को कहाँ खड़ा करते हैं गैराज में खड़ा करते हैं कार को। रोगी को अस्पताल में रखते हैं। अनाज, अनाज को गोदाम में रखते हैं। और हवाई जहाज उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ पे हवाई जहाज को खड़ा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हैंगर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु और उनके, कोई वस्तु या जंतु है उनका वर्गीकरण का संबंध किससे, मतलब उसके वर्गीकरण को क्या बोलते हैं। कोई वस्तु है या कोई जंतु उसका जो मूल वर्गीकरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। देखो मानव, मानव किससे पाया जाता है स्तनपायी वर्गीकरण में क्या पाया जाता है मानव पाया जाता है। कलम, कलम किस में आती है स्टेशनरी में आती है, स्टेशनरी में क्या आती है कलम आती है। मेंढक, मेंढक किस में आता है उभयचर, मेंढक उभयचर किसको बोलते हैं ऐसा जीव जिसमें
ऐसा जीव जो क्या होता है पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है, वो क्या होता है ऐसा जीव उभयचर जीव कहलाता है। तो मेंढक का कौन सा ऐसा जीव है जो क्या होता है पानी के अंदर भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी जमीन पर भी रह सकता है। कुर्सी, कुर्सी किस में आती है? फर्नीचर में आती है। शर्ट, शर्ट कपड़ा में आता है। तितली, तितली किसी तितली का वर्गीकरण क्या है? कीट, कीट, कीट पतंग में बोलते हैं ना, तितली क्या आती है? कीट में आती है। देखो नेक्स्ट प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछ जा सकते हैं। कोई भी जानवर होता है, उस जानवर और उसकी आवाज़ को अपन क्या बोलते हैं, उनके मध्य संबंध को भी पूछा जा सकता है। कुत्ता, कुत्ता क्या भौंकना, कुत्ता जो बोलता है उसको अपन कुत्ते का उसका होता है भौंकना बोलते हैं। गाय को रंबाना, गाय जब बोलती है उसको क्या बोलते हैं? रंबाना बोलते हैं। शेर, शेर क्या कहता है? दहाड़ता है तो दहाड़ना। मेंढक, मेंढक का क्या होता है? टराना, टराना। बिल्ली, बिल्ली क्या होती है? म्याऊं, बिल्ली क्या होती है? म्याऊं। बकरी मिमियाना, बकरी की आवाज़ होती है क्या होती है? मिमियाना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। शब्द और उसका प्रबल रूप, मतलब उसका कोई भी शब्द, उसका छोटा रूप और उसका बड़ा रूप, उसको अपन उनमें संबंध को पूछा जा सकता है। देखो बोलना, धीरे से बोलते तो बोलना होगा, जोर से बोलते तो क्या जाता है? चिल्लाना होगा। ये उसका क्या का बोलने का प्रबल रूप हो गया। झगड़ा, छोटा तो झगड़ा, बड़ा हो गया तो सुनना, धीरे से सुनते तो सुना होगा, जोर से सुना तो झटका देना। और दुखी, थोड़ा है तो दुखी, ज्यादा हो गया तो उदास। अपराध, अपराध का क्या हो गया? पाप। प्रसिद्ध, ज्यादा प्रसिद्ध हो गया तो विख्यात हो गया वो, विख्यात। इस प्रकार से कोई भी शब्द होता है और उनका प्रबल रूप तो उनमें संबंध को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखो वस्तु या कोई भी जंतु है, उसका जो समूह है, मतलब वो एक साथ बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं? तो उनके विषय संबंध को पूछा जा सकता है। मधुमक्खी, वो एक है तो मधुमक्खी होगी, बहुत सारी होगी तो उनका क्या हो गया? झुंड हो गया। दीमक, दीमकों की क्या होती है? कॉलोनी। पशुओं का झुंड होता है, पशुओं का क्या होता है? झुंड होता है। गायकों की मंडली होती है, क्या होती है? मंडली, गायकों की मंडली। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का क्या होता है? गुच्छा होता है। खिलाड़ियों की टीम होती है। संतों का काफिला, यदि बहुत सारे संत होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनका क्या होता है? काफिला होता है। डाकुओं की गैंग होती है। आदमियों की क्या हो जाती है? भीड़ हो जाती है। बहुत सारे आदमी क्या हो गए? भीड़ हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी जंतु है और उनका व्यवहार, व्यवहार मतलब किस प्रकार से उसका जो चाल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? किस प्रकार चलता है? चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। खरगोश उछलता है, उसका क्या होगा? उछलना। खरगोश चलता है, क्या करता है? उछलते हुए चलता है, उछलना। मुर्गा, मुर्गा अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना। इसके बाद चूहा, चूहा कैसे भागता है? चूहा क्या भागता है? इधर तो देखता नहीं है, उसे एक दिन से निकला दूसरे में चला जाता, उसको क्या बोलते हैं? बेहताशा, भागना। तो भाग, एक दिन से निकलता है दूसरे में, इधर देख के नहीं गया, भाग जाता है। बाज, बाज क्या करता है? हमला करता है, हमला करना। उसके बाद में भालू, भालू कैसे चलता है? लड़खड़ाते हुए चलता है, लड़खड़ाते हुए चलना। या मदमस्त होकर चलता, उसको कहते हैं लड़खड़ाते हुए चलना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रतीक होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका संकेत क्या होता है? उनके मध्य संबंध को पूछा जा सकता है। सफेद,
सफेद कबूतर किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। कमल, कमल का जो फूल होता है वो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। स्वास्तिक, जिसको साथिया बोलते हैं, स्वास्तिक मतलब सौभाग्य, सौभाग्य का प्रतीक होता है। फिर हरा रंग मतलब रास्ता सा, हरा रंग किसका होता है? रास्ता सा। उसका काली पट्टी, किसी भी चीज का अपन शो करते हैं या उसका किसी का विद्रोह करते हैं या विरोध करते हैं तो अपन क्या करते हैं? काली पट्टी बांधते हैं। विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस मतलब शौर्य का प्रतीक होता है, शौर्य का। और जैतून की पत्तियां, जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक होती है। और लाल रंग खतरा का निशान होता है। लाल रंग किसका होता है? खतरा का निशान होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र स्थल और उनका स्थान। कोई भी पवित्र स्थल है वो कौन से स्थान पर है वो उसका पूछा जा सकता है। पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। फिर ताजमहल, ताजमहल का बन यदि ऑप्शन में आगरा है तो आगरा लिख देंगे, भारत है तो भारत को सही कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी पूछा जा सकता है। लाल किला, लाल किला दिल्ली भी सही है और भारत भी सही है। यदि किसी दूसरे देश की तुलना में पूछा जाएगा तो भारत हो जाएगा। और राजस्थान की, भारत में राज्य की तुलना जैसे ताजमहल आगरा में है तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। पेगोडा, पेगोडा कहाँ है? रंगून। और उसका अंदर पेंटागन, पेंटागन कहाँ है? अमेरिका, पेंटागन कहाँ है? अमेरिका में। उसका अंदर रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को, रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को में। और ब्राउन हाउस, ब्राउन हाउस जर्मनी में है। इस प्रकार से कोई भी महत्वपूर्ण या पवित्र स्थल है उसके स्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी आविष्कार है वो किस आविष्कार के द्वारा उसके वैज्ञानिक का नाम अपने को बताना है। डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। भाप का इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। उसका टेलीफोन, टेलीफोन का ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। तभी क्या होती है? और टेलीफोन आता तो बेल बजती है। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। टेलीस्कोप गैलीलियो ने, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का किया था। टेलीविजन GL बेयर्ड, क्या होगा? GL बेयर्ड। फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। फिर देखो आगे किस प्रकार किसको पूछा, कोई भी देश है उनकी राजधानी को पूछा जा सकता है। देश और राजधानी का क्वेश्चन बन सकता है। रूस की राजधानी क्या हो गई? मॉस्को हो गई। जापान की राजधानी टोक्यो हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस। कनाडा की ओटावा। ईरान की तेहरान। जर्मनी की बर्लिन। अफगानिस्तान की काबुल। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। चीन बीजिंग। इराक की बगदाद। इस प्रकार से अन्य देशों उनकी राजधानी को भी पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी देश और उनकी राजधानी के मध्य संबंध को भी क्वेश्चन में सादृश्यता में पूछा जा सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, कोई भी राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, मतलब कोई भी देश और उसका राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक क्या है वो भी पूछा जा सकता है। जर्मनी, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह क्या है? ईगल है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है। ग्रेट ब्रिटेन का सफ़ेद बिल्ली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चांद तारा। स्पेन और इटली ईगल है। उसके अलावा जर्मनी का भी क्या है? ईगल है। स्पेन, जर्मनी, इटली तीनों का क्या है? ईगल है राष्ट्रीय प्रतीक। ईरान का गुलाब का फूल है। फ्रांस का लिली है, फ्रांस का लिली है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन का सफ़ेद लिली है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो ग्रेट ब्रिटेन का सफ़ेद लिली है, फ्रांस का क्या है? लिली है। इस प्रकार से कोई भी देश और उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनके मध्य संबंध को पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट नंबर, सॉरी अपोजिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा का विपरीत क्या का? बुरा। घृणा का प्रेम।
निर्दयी का दयालु, गहरा का छिछला, डूबना का उतरना या तैरना, विस्तृत का संक्षिप्त। इस प्रकार से अन्य शब्द है जिनका क्या विपरीत भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या गया कि सादृश्यता में अपोजिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, विपरीत शब्द को भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? समान शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका क्या है एक अर्थ होता है लेकिन लिखने में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द उसको अपन बोल सकते हैं। देखो वेकेंट, वेकेंट मीन्स क्या आता है? खाली या रिक्त। तो वेकेंट का क्या हो गया? एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स क्या आता है? खाली होना। डर्थ, डर्थ का क्या होता है? किसी चीज का भाव होना। और डर्थ का क्या? स्केर्सिटी। डर्थ का क्या हो गया? स्केर्सिटी। हाउस, हाउस का घर, और होम का भी क्या होता है? घर होता है। ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिलाना, और मिक्स मीन्स भी मिलाना। तो ब्लेंड का समान शब्द क्या हो गया? मिक्स हो गया। फिर सोलिसिट, सोलिसिट मीन्स किसी से अनुरोध करना। तो अनुरोध करना मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं अपन, अनुरोध करना होता है, रिक्वेस्ट हो गया। फिर होटी, HAUGST, होटी मीन्स क्या होता है? गर्व करना, गर्व। और प्राउड मीन्स भी क्या होता है? गर्व होता है। ये अबडक्ट, अबडक्ट मीन्स किसी का अपहरण करना, और किडनैपिंग, किडनैप मीन्स भी क्या होता है? अपहरण करना। इस प्रकार से क्या होता है? समान शब्दों को भी सादृश्यता में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल, मतलब कोई भी देश है और उसका राष्ट्रीय खेल क्या है वो भी अपने को पूछा जा सकता है सादृश्यता में। भारत, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का क्या है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी, फुटबॉल है। इस प्रकार से अन्य देश है उनका राष्ट्रीय खेल भी अपने को पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अपने सादृश्यता में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है? राष्ट्र और उनकी मुद्रा, कोई भी देश होता है उसकी मुद्रा, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेन, स्पेन की मुद्रा क्या होती है? यूरो होती है। फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या चलता है? पाउंड, वहाँ की मुद्रा क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं। भारत में भारतीय रुपये चलता है। बांग्लादेश में टक्का चलता है। नेपाल में नेपाली रुपये काम में आता है। ईरान में, ईरान में जो मुद्रा होती है उसको रियाल बोलते हैं। रूस की जो मुद्रा होती है उसको रूबल बोलते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनको क्या बोलते हैं? इनकी जो मुद्रा होती है उनको अपन डॉलर बोलते हैं। इस प्रकार से कोई भी देश है उनकी जो मुद्रा होती है उनके मध्य संबंध को भी सादृश्यता में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये जो सादृश्य का टॉपिक है उसको अपन यहाँ पे क्या किया, सोल्व किया है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपने को जो बेसिक जानकारी, अपनी बेसिक नॉलेज है अपना, वो इसमें क्या आता है? सादृश्यता में काम में आता है। इसलिए अपने क्योंकि इसमें जीके भी पूछा जा सकता है, हिंदी भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश भी, साइंस भी, कुछ भी क्या है पूछा जा सकता है। इसलिए ये अपना टॉपिक अपन यहीं कंप्लीट करते हैं इसमें इसको। और उम्मीद है सभी को ये समझ में आया है।